देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिका से आई है। अमेरिका ने जिनपिंग को दुष्ट और धूर्त लीडर बताया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप चीन पर इतने भड़के हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने गलवान घाटी में जिनपिंग आर्मी की कायरपंथी को विश्व विनाश की वजह भी बता दी। सबसे पहले कोरोना साजिश और अब चीन की हड़प नीति के खुलासे के बाद यह तय हो गया कि अमेरिका चीन के खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन प्लान लेगा और अगर यह आर्मी एक्शन हुआ तो परमाणु युद्ध भी मुमकिन है। जिस युद्ध के नाम से चीनी सेना की जान निकलने लगती है, एटम वार के नाम पर चीनी आर्मी के थिंक टैंक थर्राते हैं। इसकी वजह है चीनी एटम बम की पावर। महाविनाश के हथियार माने जाने वाले जो परमाणु चीनी बम ने बना रखे हैं उनमें खोट ही खोट है। चीनी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि जिनपिंग सेना के न्यूक्लियर वॉरहेड एन मौके पर फुस हो सकते हैं और यही वजह है कि जो बीजिंग में जिनपिंग के लिए एटम बम प्रूफ टनल बना ली गई है। ड्रैगन टनल का कोड क्रैक हो चुका है और इसका कोड नेम CSS-7 है। तो एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे जिनपिंग के गुप्त लोक के सारे सीक्रेट। दुनिया युद्ध मोड में है। तनाव हर देश में है। कभी भी कुछ भी मुमकिन है क्योंकि एक सिरफिरे तानाशाह ने सबको परेशान कर रखा है। उसकी सनक, उसके लालच, उसके खूंखार इरादों से सब अलर्ट मोड में है। चीन का ये चालबाज और धूर्त लीडर कभी भी परमाणु बम का ट्रिगर दबा सकता है। क्योंकि इस जहरीले ड्रैगन को दुनिया भर में दादागिरी जमाने का रोग लग गया है। तो क्या चीनी चांडाल की काट नहीं है? क्या जिनपिंग जब चाहे जिसे चाहे धमकाते रहेंगे, जिस देश में चाहे ड्रैगन आर्मी की घुसपैठ कराते रहेंगे? तो जान लीजिए, जिनपिंग जितना बड़ा धूर्त है उससे भी बड़ा डरपोक है और इसे मौत का खौफ सबसे ज्यादा सताता है और इसने अपनी जान बचाने के सारे जतन शुरू कर दिए हैं। चीनी सेना के सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा डर किसी और से नहीं, एटम बम से ही है। जिस मामले में ये फिसड्डी और फुस है, जबकि पूरी दुनिया में इतने एटम बम हैं जिसका 1% भी अगर चीन पर गिरा तो उसका नक्शा धरती से मिट जाएगा। अमेरिका 6,550 एटम बम, रूस 6,800 एटम बम, फ्रांस के पास 300 एटम बम है, चीन के पास 270 एटम बम बताए जाते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो उसके पास 215 एटम बम है, पाकिस्तान के पास 160 बम है और भारत के पास 150 एटम बम है। उत्तर कोरिया के पास भी 30 परमाणु बम है। बात इजराइल की करें तो उसके पास 20 एटम बम है। चीन की क्या बिसात है? चीन की क्या हैसियत है? जिनपिंग क्यों न डरे? जिनपिंग का डरना जरूरी भी है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया उन्हें दुश्मन मान रही है। एटमी महाशक्तियों में से चीन के साथ महज 2 देश बचे हैं, बाकी सब तो ड्रैगन से खार खाए बैठे। जिनपिंग की जान बचाने की हसरत रखने वाले जो हैं, उनकी हैसियत भी देखिए। 160 परमाणु बम रखने वाले इमरान खान, 30 परमाणु बम रखने वाले किम जोंग उन। मतलब ये कि जिनपिंग के 270 एटम बम जोड़कर भी एटम बम 500 नहीं होंगे। धुकधुकी तो बढ़ेगी, हलक तो सूखेगा ही। सदमे में ही कहीं मौत ना आ जाए, इसलिए जिनपिंग आर्मी कुछ ऐसा कर रही है ताकि एटमी वॉर शुरू होते ही सब बिल में जा छिपे। जिनपिंग का राइट हैंड डरा, एटम बम अब गिरा तब गिरा।
अमेरिका से इतनी जलन, चीन ने बनाई एटम बम प्रूफ टनल। न्यूक्लियर टॉप सीक्रेट डायरेक्ट ड्रैगन की सुरंग से। जिस देश को दूसरे देशों की जमीन हड़पने की लत हो, जो देश बिना बात बम धमाके कर धौंस जमाता हो, जो चीन समंदर से लेकर रेतीले मैदान में मिसाइल से बारूदी तमाशेबाजी आजमाता हो, उसकी सेना सबसे डरपोक और कायर है। इसका पक्का प्रमाण उसकी टनल के कोड क्रैक होने के बाद मिला। पहाड़ों को काटकर बनाई गई इस अंधेरी सुरंग में ऐसा क्या है जिसे चीन ने दुनिया से छिपा रखा है? इस टनल को एटमी युद्ध का सबसे महफूज ठिकाना चीन में क्यों बताया जा रहा है? ये जानने से पहले कुछ जरूरी बातें जानिए, जैसे कि चीन को किस देश के न्यूक्लियर बमों का खौफ है, क्यों बीजिंग में दिन रात बैठकों का दौर चल रहा है। CPPCC यानी चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कंसल्टेंट, यानी ये मीटिंग खास तौर पर मई महीने के अंदर 6 दिन चली और इस 6 दिन की मीटिंग के अंदर सभी कॉन्फ्रेंस का मुद्दा सिर्फ एक ही था, न्यूक्लियर वॉर। शी जिनपिंग ने न्यूक्लियर वॉर की नौबत में चीन के एटमी ताकत जब अपने तमाम गुर्गों को बताई तो सभी के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि किसी भी मुल्क से एटमी युद्ध में चीन की हैसियत कुछ भी नहीं है। जिनपिंग ने 179 अरब डॉलर सालाना रक्षा बजट के बाद जब ऐसी मजबूरी बयां की तो सब हक्का बक्का रह गए और यह होना तय भी था। जिनपिंग ने 179 अरब डॉलर सालाना रक्षा बजट के बाद जब ऐसी मजबूरी बयां की तो सबका हक्का बक्का होना तय था। मगर ऐसी क्या वजह है जो चीन एटम युद्ध के लिए खुद को तैयार नहीं मानता? क्या चीनी न्यूक्लियर बमों में तकनीकी खामी है या फिर उसकी लॉन्चिंग से जुड़ी कोई दिक्कत है? चीन का हर माल सस्ता और काम चलाऊ होता है। यही वजह है कि माना यह भी जा रहा है कि चीन के साइंटिस्ट ने जुगाड़ू आइटम बम भी बना लिए हों। या फिर रूस ने चीन को जो न्यूक्लियर फॉर्मूला दिया था वो पूरी तरह से फर्जी है। हम आपको बता दें, चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम का नाम कोड 596 है, जिस पर डाउट ही डाउट है। तो चीन खौफ तो खाएगा, क्योंकि मौजूदा दौर में जंग में सबसे अहम हथियार परमाणु बम है। बाकी मिसाइलें और फाइटर जेट इन्हीं के दम पर मैदान में टिकेंगे। एक एटम बम फटने का मतलब होगा हजारों बमों की बरसात। चीन के खेमे में होंगे कुल जमा 500 एटम बम और उनमें भी आधे से ज्यादा डाउटफुल। इसी खौफ में ड्रैगन आर्मी बीजिंग में एटम बम प्रूफ टनल बनाकर बैठी है। जिनपिंग की टनल में क्या क्या है, उसे एटमी मिसाइल भी क्यों नहीं भेज सकती, और चीन की वो कौन सी मिसाइल है जिसकी धौंस अब जिनपिंग आर्मी जमाने लगी? क्या महज 30 मिनट में अमेरिका में कहीं भी चीन महाधमाका कर सकता है? इसके साथ ही आगे देखेंगे, बीजिंग और शंघाई में एटम बम फटा तो क्या हो सकता है? क्या जिनपिंग की एटम बम प्रूफ टनल ड्रैगन आर्मी के टॉप कमांडर को बचा पाएगी? देखते रहिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिकी सेना के कुछ सिपाही मिनटमैन नाम से जाने जाते हैं। उन्हें मिनटमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 1 मिनट के भीतर एटमी अटैक की तैयारियां करते हैं और एटमी अटैक का ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रंप 1 सेकंड में दे सकते हैं। सारे अधिकार उनके पास हैं, यहां तक कि एटमी अटैक का ऑर्डर देने वाला कोड भी जो है वो भी उनके पास हर वक्त रहता है। लेकिन जिनपिंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन में एटम बम के इस्तेमाल का ऑर्डर कौन देगा, ये कोई नहीं जानता। अगर चीनी सेना इजाजत मांगती भी है तो उसे 15 दिन से ज्यादा का वक्त लगेगा। तो क्या अपनी इसी कमजोरी के डर से जिनपिंग एटमी वॉर से पहले डिफेंसिव हैं? बीजिंग से आई इस रिपोर्ट में आप देखिए। अकेले दम से चीन के चीथड़े उड़ाने की ताकत रखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। जिस दिन उनका दिमाग गर्म हुआ उस दिन से जिनपिंग की दुनिया दहल जाएगी और ये दिन जल्द आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अमेरिकी जंगी जेट युद्ध के मैदान में उड़ान भर रहे हैं। समंदर में सुपर पावर के सबसे विध्वंसक जंगी बेड़े
एक्शन में हैं। अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात हैं। ट्रंप ने कोरोना से हुए जानमाल के नुकसान के इंतकाम की कसम बार-बार दोहराई है और जिस तरह से चीन कोरोना के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, उससे युद्ध छिड़ना भी तय होता जा रहा है। और इस युद्ध में किसी भी हथियार के इस्तेमाल से अमेरिका हिचकने वाला नहीं है। ऐसे में चीन की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अमेरिकी एटमी हमले का ना तो उसे पता लगेगा और ना ही वो फौरन पलटवार कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो कभी भी परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास भी यह अधिकार है, जबकि चीन के तानाशाह होकर भी जिनपिंग अब तक इस ताकत को हासिल नहीं कर सके। चीन की सत्ता पर काबिज होने के बाद शी जिनपिंग का एक ही मकसद था और वो मकसद था जिंदगी भर चीन की सत्ता में बने रहना। और इसके लिए उन्होंने संविधान में संशोधन भी कर लिया और आजीवन राष्ट्रपति बनने का जुगाड़ भी कर लिया। मगर वो एटम बम के अधिकार लेना भूल गए। हम आपको बता दें कि चीन में एटम बम से जुड़े सभी अधिकार जो होते हैं वो पोलित ब्यूरो के हेड के पास होते हैं और इस पर सर्वसम्मति की सख्त आवश्यकता होती है। जिनपिंग की ये कमजोरी तब सरेआम हुई थी जब ड्रैगन आर्मी की रॉकेट फोर्स ने न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग की इजाजत मांगी। उस ड्रिल के ऑर्डर देने में जिनपिंग को 15 दिन तक मगजमारी करनी पड़ी। चाइनीज पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस में कुल 536 मेंबर होते हैं। इन सबको एक जगह जुटाने में ही कई दिन गुजर जाते हैं। सब जुट भी गए तो सबका एक मत होना भी मुश्किल है। ऐसे हालात में जब कुछ ही मिनटों में फैसला लेना हो, जब एक ही झटके में महाविनाश का खौफ हो, तब जिनपिंग के हाथ बंधे रहेंगे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से चाइनीज आर्मी ने एटम बम से बचने के सारे बंदोबस्त बीजिंग में कर रखे हैं। चीनी सेना बीते कई साल से सिर्फ डिफेंस सिस्टम को फुल प्रूफ करने में जोर लगा रही है। चीन ने रूस के सॉलिड डिफेंस सिस्टम S-400 का सफल टेस्ट भी करके दुनिया को दिखाया। इतना ही नहीं, चीनी सेनाओं ने सबसे ताकतवर रडार विकसित करने पर पानी की तरह पैसा बहाया। मिसाइल डिफेंस मजबूत करने के बाद भी जिनपिंग अमेरिकी एटमी अटैक से खौफ खाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फाइटर जेट हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के जंगी जेटों के बारे में दुनिया जितना जानती है, उससे कहीं ज्यादा अब भी सीक्रेट है। अमेरिका के पास कई सीक्रेट फाइटर जेट हैं, जिनकी मारक क्षमता का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। फाइटर जेट से एटमी धमाका हुआ तो बीजिंग में मौजूद टॉप लीडरशिप को छिपाने के लिए ही टनल बनाई गई है। इसे सुरंग कहना भी सटीक नहीं, हकीकत में तो यह जिनपिंग का वॉर रूम है, जहां से कई महीनों तक जंग लड़ी जा सकती है। बीजिंग की एटम बम प्रूफ टनल की अपनी एक दुनिया है, जिसमें हर तरह के बंदोबस्त हैं। बीजिंग की सीक्रेट एटम बम प्रूफ टनल में वॉर रूम है। जिनपिंग बिना किसी दिक्कत के हुकूमत चला सकें, इसके लिए दफ्तर है। टनल में ही कई स्टोर रूम बनाकर महीने भर का खाना पीना रखा गया है। इस टनल में 3 लोकेशन ऐसी भी हैं जहां चाइनीज आर्मी कमांडर किसी भी ऑपरेशन की निगरानी कर सके। बीजिंग की एटम प्रूफ सुरंग में जिनपिंग की सुख सुविधा का भी पूरा बंदोबस्त रखा गया है। कुल मिलाकर ये कि नौबत आने पर यह सुरंग कभी भी चीनी तानाशाह का पावर सेंटर बन सके, जहां छिपकर वो अपनी जान बचा सके और जंग जारी रख सकें। हालांकि अगर एटमी वॉर छिड़ी तो इस टनल का बचना भी मुश्किल है। चीनी थिंक टैंक बताते हैं कि न्यूक्लियर वॉर में चीन ही नहीं बचेगा तो टनल की क्या बिसात। चीन के कार्नेगी जिन्हुआ सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज के जाओ ने अपने ही देश के खिलाफ कई मामले उजागर किए हैं। टोंग जाओ ने चीनी एटम बम की ताकत को लेकर शक जाहिर किया था, जिसके बाद चीन ने 10 न्यूक्लियर वॉरहेड की
बढ़ोतरी कर दी। एटम बॉम्ब में इजाफा करके भी चीन अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकता। अमेरिकी परमाणु जखीरे में हाइड्रोजन बमों की भरमार है, जिसका सिंगल अटैक ही बीजिंग को ब्लैक कर सकता है। ऐसे में जिनपिंग जिस D-41 मिसाइल की धौंस जमाते फिर रहे हैं, वो थरी की थरी रह जाएगी। चीन ने D-41 की टेस्टिंग के बाद से अमेरिका के आगे सिर उठाना शुरू किया। इस मिसाइल की ताकत भी देख लीजिए। DF-41 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 15,000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 10 परमाणु हथियार लेकर जा सकती है। DF-41 एक साथ 10 ठिकानों पर हमला कर सकती है। 30 मिनट में अमेरिका के किसी शहर पर हमला कर सकती है। एटम बम के नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी की वजह से चीन इस मिसाइल का इस्तेमाल फिलहाल तो नहीं कर सकता, और करेगा भी तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम हवा में D-41 के परखच्चे उड़ा देंगे। मतलब ये कि परमाणु युद्ध होने पर हर हाल में जिनपिंग की जान पर बनेगी। इसी वजह से जिनपिंग ने पुतिन के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। तो क्या पावरफुल पुतिन ड्रैगन जैसे दगाबाज की मदद करेंगे? क्यों जिनपिंग की सारी होप खत्म होती जा रही है, आपको आगे दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका से भिड़ंत की अटकलों के बीच शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट पुतिन के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, और इसकी वजह है कि रूस इकलौता देश है जो एटमी ताकत के लिहाज से अमेरिका से आगे है। रूस की मिसाइलें भी सबसे विनाशक है, लेकिन क्या चीन जैसे मक्कार और फरेबी मुल्क की मदद रूस कभी करेगा? तो जरा देखिए ड्रैगन ने रूस को कितनी बार डसा है और पुतिन क्यों कभी चीन के साथ नहीं जाएंगे। चीन ने रूस को इतने धोखे दिए हैं, इतनी बार पीठ में खंजर घोंपे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। चीनी धोखेबाजी की टीस प्रेसिडेंट पुतिन कभी भुला भी नहीं सकते, क्योंकि अफगान युद्ध में मिली मात रूस के सम्मान पर चोट है। तब रूस सोवियत संघ हुआ करता था। चाइनीज आर्मी ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी धोखेबाजी की थी। जिस अमेरिका से आज चीन टकराने के लिए फड़फड़ा रहा है, कभी वो उसके इशारे पर नाचता था। अफगान युद्ध में जब रूसी सेनाओं ने पराक्रम दिखाना शुरू किया, तब चीनी सेना ने तालिबानी लड़ाकों को हाईटेक हथियारों से युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी। इसके एवज में अमेरिका ने चीन को मालामाल किया था। पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों के लड़ाकों ने मिलकर जंग लड़ी थी। रूस को बेदम करने में जितना जोर अमेरिका ने लगाया, मुस्लिम देशों ने लगाया, उतना ही चीन ने भी। 1979-89 के बीच चले इस युद्ध में सोवियत सेना का नुकसान ही नुकसान हुआ। आखिर में खुद ही युद्ध खत्म कर सोवियत सेना वापस लौट गई। चीन ने रूस के साथ यह छल अपनी हार का हिसाब बराबर करने के लिए किया था। साल 1969 में रूस और चीन में अघोषित युद्ध छिड़ा था। 2 मार्च 1969 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जल्लादों ने झेनबाओ आइलैंड पर सोवियत सेना पर घात लगाकर हमला किया था। चीनी सेना ने दावा किया था कि उस भिड़ंत में सोवियत संघ के 58 जवान मारे गए, 1 अफसर और 94 सैनिक घायल हुए। इसके बाद सोवियत संघ ने पलटवार किया और 300 चीनी जवानों को बेमौत मार दिया। इसके बाद तो सोवियत सेना और ड्रैगन आर्मी में मारकाट का लंबा दौर चला। पंद्रह मार्च 1969 को सोवियत सेना ने फाइटर जेट झेनबाओ द्वीप में भेज दिए। जमीन से लेकर आसमान तक में भीषण युद्ध चला। सोवियत सेना के टैंक और तोपों ने चीनी सेना की धज्जियां उड़ा दी। 2 दिन बाद 17 मार्च को सोवियत संघ की तीनों सेनाओं ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोवियत सेना की मार के बाद चीनी सेना के छक्के छूट गए। तब से आज तक चीन रूस के बीच बॉर्डर विवाद चल रहा है। ऐसे मक्कार मुल्क के साथ रूस कभी जाएगा, कभी उसकी मदद करेगा,
जिसे ऐसा लगता है उन्हें गलतफहमी है। अमेरिका से रूस की अदावत भले है, लेकिन वो ऐसे चीन की मदद तो कतई नहीं करने वाला जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर घोंपने से कभी नहीं चूका। ये वजह जिनपिंग भी बहुत बेहतर समझते हैं, इसलिए एटम वॉर के खौफ में वो एटमी टनल में छिपने का पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं। जिस तरह ड्रैगन आर्मी दुनिया के तमाम देशों से भिड़ने को बेताब है, ऐसे में जिनपिंग के पास बिल में घुसने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.